गैजेट्स की जगह एक अच्छा आईफोन भी खरीद सकता था, वहां से भी मैं अपने ब्लॉग को और अच्छा रूप दे सकता था, लेकिन ये गैजेट्स ही मैंने क्यों खरीदे वो मैं आपको बता देता हूँ। हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग गाइस। मैं हूं अभिषेक मलिक और आप देख रहे हैं ट्रैवलर स्टार अभी चैनल। आज के इस व्लॉग के अंदर बने रहिएगा क्योंकि आज मैं अपने इस व्लॉग के अंदर आपको कुछ गैजेट्स के बारे में बताने वाला हूं। आपको मैं आज इस व्लॉग के अंदर ये बताने वाला हूं कि गैजेट्स क्यों जरूरी हैं व्लॉगिंग करने के लिए और क्यों जरूरी नहीं है व्लॉगिंग करने के लिए। मैं आज इसमें आपको पूरा डिटेल रिव्यू देने वाला हूं गैजेट्स के बारे में कि आप क्यों उसको खरीदें गैजेट्स को और क्यों ना खरीदें, क्या उससे नुकसान है और क्या उससे फायदा है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। मैं आज आपको दिखाने वाला हूं अपने कुछ गैजेट्स जो मेरे पास अभी अवेलेबल है। गैजेट्स की श्रेणी में सबसे पहले हम इस चीज की बात कर लेते हैं। ये है हमारा मोबाइल स्टैंड बोल सकते हो, कैमरा स्टैंड बोल सकते हो, ट्राइपॉड बोल सकते हो। ये हमारा स्टैंड है, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम जो है मोबाइल को या कैमरे को माउंट करने के लिए करते हैं। इसको मतलब कि आपकी हाइट के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है और उसके बाद इसको लगाने के बाद इस पे आप लोग अपना मोबाइल, कैमरा ये सब माउंट कर सकते हैं। मैं आपको पहले बना के दिखा देता हूँ, फिर लगा के बता दूंगा। ये गैजेट कुछ इस तरीके का होता है। ये आपको इजीली अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। ये पड़ेगा आपको 300 से 500 रुपए के बीच में। अगर आपको ये चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने डाला हुआ है, आप वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल बेसिकली यहाँ पे अपने मोबाइल को या फिर कैमरे को माउंट करने के लिए किया जाता है। मैं आज इस पे मोबाइल लगाने वाला हूँ क्योंकि मैं आज पूरी वीडियो जो है मोबाइल से शूट करने वाला हूँ। तो ये मेरा पहला नंबर का गैजेट है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। गैजेट्स की श्रेणी में दूसरा नाम आता है इसका, ये है ट्राइपॉड। ये मतलब एक अच्छा क्वालिटी का ट्राइपॉड है। इसको आप कैसे भी इसको बेंड कर सकते हैं, कैसे भी इसको घुमा सकते हैं। आपको अगर किसी ग्रिल में लगाना है तो ग्रिल में इसको बांध भी सकते हैं ऐसे करके। तो मतलब ये जो चीज है ना, ये मेरे को काफी अच्छी लगी है। इससे ही मैं अगर मोबाइल से शूट करता हूँ तो मोबाइल का मैंने माउंट लगाया हुआ है, इससे ही मैं अपने ज्यादातर व्लॉग्स जो है शूट करता हूँ। इसमें मोबाइल लगा लेता हूँ और फिर इस तरीके से मैं उसको रिकॉर्ड करता हूँ। काफी अच्छा चीज है ये, काफी कंफर्टेबल भी है। हाथ पे जो है ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता और ज्यादा हैवी भी नहीं है। बहुत ही कम वेट का है ये, बहुत ज्यादा कम वेट का। ये भी इजिली आपको 300 से 400 रुपए में मिल जाएगा। आप इसको इजिली अमेजोन और फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक छोड़ा हुआ है। तीसरे नंबर का हमारा जो गैजेट आता है वो आता है ये GoPro। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आप व्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं। देखो, मैंने ये गैजेट्स खरीदे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि व्लॉगिंग सिर्फ इसी से कर सकते हैं। ये क्यों खरीदे हुए हैं, मेरे को क्यों इसकी जरूरत पड़ी है, मैं पहले ये चीज आपको बता देता हूँ। अगर आपको व्लॉगिंग करनी है आप नॉर्मल एक फोन कैमरे से भी कर सकते हो। मैं तो मोस्टली ये कोशिश करता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने व्लॉग जो शूट करूँ वो कैमरे से करूँ, मोबाइल के। क्योंकि क्या है ना, आपको ज्यादा गैजेट्स कैरी करने की जरूरत नहीं है। आपको मोबाइल हमेशा आपके साथ रहता है, आप जहां पे भी जाएंगे आप मोबाइल को लेके जा सकते हैं। तो मतलब इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, इतने रूल्स नहीं होते हैं किसी मॉल के अंदर मोबाइल को लेके या फिर किसी और जगह पे। लेकिन कैमरे को लेके बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो अगर आपको व्लॉगिंग करना है तो मोबाइल सबसे बढ़िया ऑप्शन है व्लॉगिंग करने के लिए। आप व्लॉग करें तो मोबाइल से ही करें। सबसे पहले मोबाइल के बारे में सोचें। ये गैजेट्स वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है। हाँ, अभी मैं बताऊंगा कि ये गैजेट्स जरूरी क्यों है, मैंने ये क्यों खरीदा है। मैंने भी तो खरीदे है ना, लेकिन मेरे को क्यों खरीदने पड़े वो मैं जरूर बताऊंगा कि ये इनकी जरूरत मेरे को क्यों आन पड़ी थी जो मैंने इनको खरीद लिया है। करने को मैं मोबाइल से शूट कर सकता हूँ, ठीक है। मोबाइल से अच्छी क्वालिटी मेरे को मिल जाती है और मैं इन गैजेट्स की जगह एक अच्छा आईफोन भी खरीद सकता था, वहां से भी मैं अपने ब्लॉग को और अच्छा रूप दे सकता था। लेकिन ये गैजेट्स ही मैंने क्यों खरीदे वो मैं आपको बता देता हूँ। गैजेट्स मेनली इसलिए खरीदने पड़ते हैं कि आप अगर ब्लॉग बना रहे हो तो पहले ये डिसाइड करो कि किस तरीके के ब्लॉग बना रहे हो। ब्लॉग में भी तो बहुत सारे प्रकार, बहुत सारी कैटेगरी होती है। फैमिली ब्लॉग होते हैं, ट्रैवलिंग ब्लॉग होते हैं, मोटो ब्लॉग होते हैं, रिव्यू ब्लॉग होते हैं, फूड ब्लॉग होते हैं, ना जाने ऐसे कितने सारे प्रकार के ब्लॉग होते हैं। तो आपको कौन सी कैटेगरी में ब्लॉग बनाना है पहले वो डिसाइड करो, उसके अनुसार ही आप अपने गैजेट्स चुनो। मेरी कैटेगरी है मोटो व्लॉग कम फैमिली व्लॉग कम ट्रैवलिंग व्लॉग। मतलब मेरी कैटेगरी में 3 व्लॉग आते हैं, ठीक है। मैं मोटो व्लॉग भी करूंगा, ट्रैवलिंग व्लॉग भी करूंगा और अपना फैमिली व्लॉग भी करूंगा। तो ये सब मेरी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो मेरे को पता है कि मेरी कैटेगरी फिक्स है, मेरे को किसी कैटेगरी में बनाना है, इससे बाहर मैं नहीं जाऊंगा। फूड व्लॉगिंग नहीं करूंगा, मैं रिव्यू व्लॉगिंग नहीं करूंगा, मैं फलाना व्लॉगिंग नहीं करूंगा। तो इसलिए मेरे को अब क्या क्या जरूरत है वो मतलब नीड्स के अनुसार मेरे को पता लगा। मैंने ऐसे नहीं है कि मैंने आंख बंद कर चीज को खरीद लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को लगा कि हाँ मुझे इस चीज की जरूरत है तो ही मैंने वो चीज खरीदी है। तो हाँ, मेरे को ये GoPro खरीदना क्यों पड़ा, मेरे को इसलिए खरीदना पड़ा क्योंकि मैं मोटो व्लॉगिंग कर रहा था। तो मोटो व्लॉगिंग में आप एक नॉर्मल फोन कैमरे से बिल्कुल नहीं कर सकते हो। अगर आप फोन कैमरे से मोटो व्लॉगिंग करने चलोगे तो कैमरा जो है ज्यादा शेक होता है, स्टेबिलिटी नहीं होती है इसके अंदर, कैमरा ज्यादा शेक होता है और क्वालिटी जो है फिर वीडियो की खराब हो जाती है और आपको एक अच्छा क्वालिटी नहीं मिल पाता है। उसके लिए ये
ये जो है ये GoPro सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, सबसे अच्छा ऑप्शन। तो अगर आप मोटो व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, आप खरीद सकते हो इसको। ये मेरे को पड़ा तकरीबन 44,000 का। ये GoPro 9 है, GoPro Hero 9 है। ये मेरे को 44,000 का पड़ा है। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर आपको खरीदना है तो वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। ये GoPro वैसे तो मुझे 44,000 का पड़ा है, लेकिन इसकी एसेसरीज वगैरह, इसके एडेप्टर वगैरह ये सब खरीदते और इसके बाकी एसेसरीज करते ये मेरे को 50+ का पड़ गया था। तो उन सब के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहां से देख सकते हो। इसकी एक एक्स्ट्रा बैटरी भी मैंने खरीदी है, ये 2000 रुपए की है। तो आप इसको भी जरूर खरीदें, क्योंकि एक बैटरी से काम नहीं चलता है। अगर आप ज्यादा दूर के लिए चले गए, जैसे 3 घंटा 6 घंटे की दूरी पे चले गए और लगातार आपने GoPro को चालू रखा है, तो तब इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तब तो आप मोबाइल या GoPro को चार्ज नहीं कर पाएंगे ना। अभी मेरा अगला गैजेट आता है ये। अब ये क्या चीज है? ये है मेरा Insta360। Insta360 ये मेरे को क्यों खरीदना पड़ा? इसको खरीदने का मेन रीजन ये है कि मेरे को सिनेमैटिक शॉट लेने थे। मेरे को मोटो व्लॉगिंग करते हुए मेरी पूरी बाइक आ जाए, मेरा पूरा शरीर आ जाए, मतलब पूरा चेहरा आ जाए, बाइक आ जाए, उसके लिए मैंने मतलब एक सिनेमैटिक शॉट के लिए इसको खरीदा है। ये मेरे को जरूरत पड़ा था, क्योंकि GoPro वो सब नहीं शूट कर पाता है। आप इसको बाइक के आगे हैंडल में लगा सकते हो, या कोई माउंट लगा के एक बड़ा सा इसका स्टिक होता है, स्टिक में इसको माउंट करके आप दूर तक, मतलब ऊपर हाथ में पकड़ के या फिर साइड व्यू से इसको शूट कर सकते हो। एक अच्छा, एक बहुत ही प्यारा आपको इसमें शूट मिलेगा या लुक मिलेगा। आपने मेरे अगर व्लॉग देखे होंगे तो मैंने इससे बहुत ज्यादा शूट किया हुआ है, आपको वहां पे मिल जाएगा कि मैंने इसको किस किस तरीके से इस्तेमाल किया है, क्यों मेरे को जरूरत पड़ी है। ये मेरे को पड़ा था 45,000 रुपीज का। तो अगर आपको ये चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। 45,000 के लिए ये सबसे बढ़िया गैजेट है। आप इससे GoPro की तरह भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे GoPro से शूट करते हैं ना, सेम वैसा ही इसके अंदर से भी वीडियो निकल के आता है। हाँ, मैंने GoPro क्यों खरीदा और ये क्यों नहीं, ये इसी से GoPro का काम क्यों नहीं लिया, उसका रीजन ये है कि इसको अगर ज्यादा देर तक इस्तेमाल करते हैं ना, ये हीट हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो इसके खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। GoPro का क्या है, आप उसको कितनी देर भी चला सकते हैं, लेकिन इसका क्या है ना, आप ज्यादा देर चलाओगे तो ये पूरा हीट करता है और इसकी बैटरी जो बहुत जल्दी से ड्रेन होती है, बहुत जल्दी से ही नीचे गिर जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ सिनेमैटिक शॉट्स के लिए अच्छा है, तो इसलिए मेरे को GoPro अलग से लेना पड़ा और ये अलग से लेना पड़ा। अगर आप मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं तो मोटो व्लॉगिंग के लिए सबसे मेनली चीज आपको ये हेलमेट खरीदना पड़ेगा। ये स्टील बड का हेलमेट है, सस्ता हेलमेट है, लेकिन ISI मार्क का ये हेलमेट है, अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है। ये आपको अप्रोक्स 2000 के आसपास पड़ जाएगा ये हेलमेट। और इसके फिर GoPro को माउंट करने के लिए यहाँ पे एसेसरीज वगैरह आपको चाहिए होगी, फिर ये माइक चाहिए होगा जो GoPro में अटैच रहता है। तो ये लमसम माइक आपको पड़ेगा 700 रुपए का, और एसेसरीज तो एक किट आती है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उसके अंदर आपको मिल जाएगी। अगर आपको भी ये माइक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से इसको ले सकते हैं। और हेलमेट चाहिए तो हेलमेट भी आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। अगला मेरा गैजेट आता है बोया का ये माइक। बोया का ये माइक खरीदने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बैकग्राउंड में नॉइस काफी ज्यादा आती है, कभी कभी इतने चीची पीपी होता है। आजकल तो कोरोना की वजह से इतना ट्रैफिक नहीं है, इतना रोड के ऊपर चीची पीपी साउंड नहीं है, आपका हॉर्न का आवाज नहीं है, तो आजकल वीडियो जो है अच्छे से शूट हो जाता है। अगर आप देख रहे होंगे तो मेरी इस वीडियो के अंदर भी कहीं कहीं बीच बीच में आपको पीप, बाइक का पीप, गाड़ी का पीप पीप या किसी ऑटो का साउंड मिल जाता होगा, लेकिन उस लेवल का नहीं है जो पहले होता था कोरोना से पहले। उस लेवल का साउंड नहीं है उसमें। तो भैया मैं वीडियो दिन में शूट कर ही नहीं सकता, अभी तो मैं वीडियो दिन में शूट कर रहा हूँ। तो ये बोया का माइक क्यों खरीदना पड़ा? बैकग्राउंड की जो नॉइज होती है उसको कैंसिल करने के लिए मेरे को ये बोया का माइक खरीदना पड़ा। ये सिर्फ आपकी वॉइस को कैप्चर करेगा और बैकग्राउंड की जो वॉइस रहेगी उसको बहुत हद तक कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो ये आप खरीद सकते हैं। ये आपको तकरीबन 1700 रुपए के आसपास का पड़ेगा, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप खरीदना चाहें तो इसको खरीद सकते हैं। हाँ, एक चीज और ये है, इसको आप मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसको आप कैमरे से भी कनेक्ट कर सकते हैं, GoPro से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। आप मोबाइल के थ्रू भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं और GoPro के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक अच्छा माइक है। मैं इसको मोस्टली जगह पे यूज करता हूँ, मोस्टली मतलब वैसी जगह पे यूज करता हूँ जहाँ पे विंड ब्लास्ट ज्यादा होता है। ये क्योंकि विंड ब्लास्ट में मोबाइल या GoPro का तो जो इंटरनल माइक होता है वो काम नहीं करता है, तो उसमें ये माइक काम करता है। इसमें ये विंड शील्ड लग जाती है और उसके बाद फिर विंड की जो नॉइज होती है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं। अगली चीज है ये है इनविजिबल सेल्फी स्टिक या इनविजिबल Insta360 स्टिक इसको बोल सकते हैं। ये आप Insta360 कैमरे के साथ ही लगा पाएंगे, क्योंकि इसमें इस तरीके का कुछ माउंट करने का होता है। इसको आप अगर खोलें तो देख लीजिए इतनी बड़ी ये स्टिक बन जाएगी, और फिर इसमें आप अपना ये Insta360 कुछ इस तरीके से माउंट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप उससे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं।
इसका मेन फायदा ये रहता है कि जब आप सिनेमैटिक शॉट ले रहे होते हैं या कुछ इस तरीके की शॉट ले रहे होते हैं जो आप नॉर्मल कैमरे से या मोबाइल से शूट नहीं कर सकते हैं, वो इसके थ्रू शूट हो सकता है। इसमें आपके हाथ में पता नहीं लगेगा कि किसी तरीके से आपने कोई स्टिक पकड़ा हुआ है। आप इसको ऐसे पकड़ेंगे तो हाँ, जब वीडियो बन के आएगा तब लगेगा कि हाथ में कुछ है लेकिन दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका नाम इनविजिबल इंस्टा360 स्टिक है। अगर आपको ये खरीदना है तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके इसको खरीद सकते हैं। इसको सिर्फ स्टिक को खरीद कर कोई फायदा नहीं है, व्लॉगिंग में ये किसी काम की नहीं आएगी। आपको स्टिक खरीदनी क्यों है, जब आप ये इंस्टा360 कैमरा खरीदेंगे तब ये स्टिक खरीदे, तभी आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा। गोप्रो के साथ अगर ये आप इसको लगाने चलेंगे ना तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ इंस्टा360 के साथ ही मिलेगा, क्योंकि स्टिक को इनविजिबल करने का जो फीचर है वो इंस्टा360 में ही आता है। अगला मेन टूल आता है मेरा ये क्या है, इसके अंदर आपको स्क्रू ड्राइवर मिल जाएंगे बहुत सारे, जैसे आपको चाहिए उस तरीके से। इसको जरूरत इसलिए पड़ती है, कभी आपको हेलमेट से कोई माउंट को लूज करना है या टाइट करना है, या फिर गोप्रो को खोलना है तो, या उसको टाइट करना है, तो ये चीज उसके लिए है। ये इजिली आपको 150 रुपीज में मिल जाएगी। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। अगली चीज आती है ये जो है ये इंस्टा360 बोल लो या फिर गोप्रो बोल दो, उसकी एसेसरीज है। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। आपको इसके अंदर ट्राइपॉड वगैरह मिल जाएगा, माउंट करने के लिए ऐसे क्लिप्स मिल जाएंगे, बाइक पे लगाने के लिए ऐसे होल्डर्स मिल जाएंगे, और बहुत सारे ये माउंट करने के लिए आपको ये चीजें मिल जाएंगी। और भी हैं, अगर आपको सिर पे लगाना है गोप्रो या फिर इंस्टा360 उसको माउंट करने के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये पूरी कंप्लीट किट है। ये कंप्लीट किट मेरे को 2000 रुपए के आसपास की पड़ी थी। तो अगर आप ये लेना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, वहां से ले सकते हैं। हाँ, एक चीज और है, ये 2000 से कम में भी मिल जाती है, तो अगर आपको एक अच्छी डील मिल रही है आपके मुताबिक तो आप वो ले सकते हैं। सबसे आखिरी और सबसे लास्ट चीज है ये लाइट। ये लाइट जो है, इसको आप कुछ भी नाम बोल दो, इस लाइट को लेने की जरूरत क्यों है, क्योंकि जो कैमरा वगैरह होता है ना गोप्रो इंस्टा360, ये लो लाइट में ना अच्छे से काम नहीं करते, क्योंकि ये एक्शन कैमरा होते हैं। ये बाहर की लाइट में जो मतलब बाहर आउटडोर में जो लाइट होती है वहां पे मतलब दिन की लाइट जो सनलाइट होती है उसमें एक अच्छा काम करते हैं। घर के अंदर मतलब अगर आप रूम में बैठ के शूट कर रहे हो तो ये काम नहीं करेंगे, तो रूम के अंदर शूट करते टाइम आपको ये एक्स्ट्रा लाइट की जरूरत पड़ेगी। ये आपको इजिली 500 से 700 रुपए में मिल जाएगी, आप इसको खरीद सकते हैं। तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि मेरे पास क्या क्या गैजेट्स हैं, क्या क्या चीजें मैं इस्तेमाल करता हूं और क्या क्या क्यों उसको इस्तेमाल करता हूं, मेरे को उसकी क्यों जरूरत पड़ी, क्यों मेरे को वो खरीदने पड़े। तो अगर आप भी व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। फंडा ये है कि आप नॉर्मल कैमरे से पहले स्टार्ट करो, नॉर्मल कैमरे से आप एक अच्छा व्लॉग शूट कर पाओगे। अगर आपको जरूरत पड़ता है, आपको गैजेट चाहिए तब जाके आप उसको खरीदो, नहीं तो आप एक अच्छा आईफोन खरीद लो, आईफोन से आप अच्छा शूट कर पाओगे। सिवाय इन गैजेट्स के, अगर आप फैमिली ब्लॉग बना रहे हो तब की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको मोटर ब्लॉगिंग वगैरह करना है कि बाहर की ट्रैवलिंग वगैरह से रिलेटेड ब्लॉग बनाना है, तो अब जाके आप ये गैजेट्स वगैरह खरीद सकते हो। तो उसके लिए आपके लिए अच्छा है कि ये गैजेट खरीदना। तो ठीक है दोस्तों, आज का ये व्लॉग बस इतना ही था। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है, शॉर्ट एंड सिंपल सा व्लॉग था, किसी काम अगर आपके ये आया है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अभी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे पुराने व्लॉग्स देखिए जो मैं शूट करता हूँ। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर करें। अब हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में जो कल या परसों आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।